हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया, मस्त। देखिए, पढ़ाई अच्छे प्रकार से करते रहिए, क्योंकि कोशिश हमेशा जारी हमारे रखनी रहनी चाहिए। जैसे जैसे हम कोशिश जारी रखेंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा, और हमारा मनोबल इसी चरम सीमा को उलांग जाना चाहिए कि जिस दिन हम पेपर देने जाए तो पेपर हमारा इतना बढ़िया जाए कि हम पड़ोस में बैठा व्यक्ति, जैसे बोलते हैं ना कि पड़ोस में बैठा व्यक्ति कलम आपकी देखकर उसकी कलम उग जानी चाहिए। इस प्रकार से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो क्या है हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 21 प्रैक्टिस सेट नंबर की ओर हम बढ़ने वाले हैं। और बहुत ही बढ़िया प्रकार से हमारे 20 प्रैक्टिस सेट पीछे हो चुके हैं, 21वें पर हमें। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए, आपकी स्क्रीन सामने लगा हुआ है पहला क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देख लीजिए, देखिए क्या है इसका सही आंसर, मुझे बताइए भाई, क्या रहेगा इसका सही आंसर। देखिए, 7 व्यक्ति है, ई एफ जी एच के एल और एम। तो क्या बोल रहे हैं, 7 व्यक्ति ई एफ जी एच के एल एम एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है भाई, उत्तर की ओर मुख, इनका मुख किधर है? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर जैसे मुख बोलता है बाया दाया चूज कर लीजिए। ये बाया रहेगा, ये दाया रहेगा, ये बाया रहेगा, ये दाया रहेगा। तो देखते हैं भाई क्या बोल रहा हूँ। जी के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे। जी यदि मैं बिठाता हूँ, इसके दाएं ओर केवल कितने? 2 व्यक्ति हमें बिठाने हैं। जी और एल के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। जी और एल के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो मैं 2 लोग यहाँ पे बिठा सकता हूँ, तो मुझे बिठाना पड़ेगा इधर ही। जी और एल के बीच में 2 लोग बैठे हैं। आगे देखते हैं, ऐसे बोल रहा हूँ ई और एम के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई और एम के बीच में, यहाँ ई भी नहीं है और एम भी नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। एम जी के ठीक बाईं ओर बैठा है। एम जो है जी के ठीक बाईं ओर बैठा है। ठीक बाईं ओर एम को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो उसने अगली वाली लाइन क्या बोली थी? उससे पहले वाली, ई और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई और एम के बीच में यदि ई को मैं यहाँ बिठाता हूँ, कोई फिक्स नहीं है कि यहीं बैठेगा, इधर भी आ सकता है 1 2, तो ई यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि यहीं से हमारा 7 व्यक्ति पूरे होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ई यहाँ भी बैठ सकता है, ई वहां भी बैठ सकता है। बिल्कुल भाई, ई और एम के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। एम जो है जी के कहाँ बैठा है? एम जी के ठीक बाईं ओर बैठा है। एच के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब कहीं ना कहीं एक हमें छोड़ना पड़ेगा। एच जो है एच के ठीक दाईं ओर बैठा है। एच को मैं यदि बैठता हूँ तो के यहाँ बैठ जाता है। फिक्स बात है भाई, एक नहीं, तो मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ई और किसके बीच में? एम के बीच में कोई ना कोई 2 व्यक्ति बैठे रहेंगे। यहाँ पर 2 व्यक्ति जो बचा उसको यहाँ पर बैठा दीजिए। कौन बचा है? तो बचा है आपका एल। एल तो हो गया था, एल तो इसके पास में हो गया भाई। तो कौन बचा है? एफ बचा है क्या? हाँ, एफ बचा है। कौन बचा है? एफ। इस प्रकार से हमारे सारे व्यक्ति जम चुके हैं। देखिए, क्या आपने भी यही इसको बनाया था? तो बताइए इसका सही आंसर उसने क्या पूछा है। हाँ भाई, क्या पूछा है उसने? देखा उसने क्या पूछा है हमसे उसने पूछा है कि पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। पंक्ति के कौन से छोर से? बाएं छोर से। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? पंक्ति के बाएं छोर से 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने डायग्राम आया है, डायग्राम को आप बना दीजिए फटाफट। देखिए क्या डायग्राम है, देखिए क्या रहेगा डायग्राम। चलिए, तो इसका सही आंसर मुझे बताना आपको। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 3। इसका सही आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किस के सामने देखिए भाई, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ओ क्यू एन एच जे और जी, उसके बाद y x और v, y x और क्या है? v। उसके बाद है m o और l। तो बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत होगा? तो देखिए इसके नंबर फटाफट। o 15 पर, q 17 पर और n 14 पर, a 4 पर, j 10 पर,
जी 7 पर, y 25 पर, x 24 पर और b 22 पर, m 13 पर, o 15 पर, l 12 पर। नंबर फटाफट आपको याद होने चाहिए। 15 से 17 प्लस 2 करना है, 17 से 14 प्लस 3 करना है, 17 से 14 माइनस 3 करना है, माइनस 3 होगा भाई। 8 और 2 10, 10 में से 3 गए तो 7। 24 और 25 में से यहाँ पर 1 जा रहा माइनस, माइनस 1 हो रहा है, और 24 में से यहाँ क्या हो रहा है, 24 में से 2 माइनस हो रहा है। देखो ये गलत हो गया, तो तीसरा वाला हिस्सा में गलत दिख रहा है, चौथा करने की जरूरत नहीं है। 2 एक जैसे तीसरा लगोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी का आंसर आपको गलत बताना है। ठीक है, 4 में से कौन सा गलत है, 3 में एक जैसा लॉजिक लगता होगा और एक में कोई अलग से लॉजिक लगता होगा, इसमें आपको ये बताना था, ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने देखिए भाई, देखिए भाई, चलिए क्या रहेगा इसका सही आंसर, LAMGUID, लेजेंड। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा बताइए, क्या बोल रहा है, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जाए इस प्रकार। पहले व्यवस्थित करो इसको, L12 A1 N 14 G 7 U 21 I 9 D 4, B पे 4 पर। सबसे पहले आएगा 1 यानी कि A, फिर आएगा 4 यानी कि D, फिर आएगा 7 यानी कि G, फिर आएगा 9 यानी कि I, उसके बाद फिर आएगा 12 यानी कि L, उसके बाद फिर आएगा 14 यानी कि N, फिर आएगा 21 यानी कि U। तो क्या बोल रहा है वो, इस प्रकार बने नए अक्षर में बाएं ओर से तीसरे, बायां ओर से तीसरा, तो 1 2 3 कोने जी है, बाएं ओर से तीसरे और दाएं ओर से पहले अक्षर के बीच, दाएं ओर से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितना अक्षर है, तो जी आता है 7 पर, यू 21 में, तो यू 7 में से 21 घटाएंगे आप, तो आपके आएगा 14, 14 में से आपको 1 माइनस करना होगा, तो आपकी क्या जाएगा 13। हमेशा आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है, बीच में हम करने नहीं बैठेंगे। तो ये 7 पे जी आ रहा है भाई अंग्रेजी वर्णमाला में, जी से बाद HIJKL M ऐसे गिनने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, क्या करते हैं हम दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करके 1 माइनस हमें करना होता है। ठीक है, माइनस करके 1 माइनस हमें करना होता है। नेक्स्ट बीच की संख्या निकालनी है तो ठीक है। देखिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने देखिए भाई, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, पढ़ाई बढ़िया चलनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि यही वो पेपर है जिससे पाकर कई विद्यार्थी लग चुके हैं, नौकरी पर लग चुके हैं। बताइए भाई, GVCZ इस प्रकार से TIPD, इसको VLRG लिखा जाता है, XUNC है भाई, XUNC है, तो इसको क्या लिखा जाएगा उसने बोला है। तो बताइए भाई, E5 पर, S19 पर, A1 पर, W23 पर, G60 B22 C3 Z26। आपने नंबर लिखिए, क्या नंबर लिखोगे तो आपको जल्दी पकड़ना आएगा भाई, नहीं तो आपको पकड़ने बहुत लेट आएगा। देखिए 5 से 7 गया प्लस 2 किया, 19 से 22 गया तो 19 से 22 कितना किया उसने, 19 से 22 किया तो प्लस 3 किया, 1 और 3 प्लस 2 किया, 23 और 3 26 कर दिया। देखो प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 लगा दिया, इसमें आप X 24 पर आता है, U 21 N 14 C 3 पर आता है। देखिए नंबर आपको याद नहीं तो आपको चक्कर पड़ेगा भाई। ठीक है, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 पे आता है, 26 पे क्या आता है Z, उसके बाद 21 और 3 कितना 24 पर X, 14 और 2 16 पर P, 3 और 3 कितना जाएगा 6 पर आता है आपके F है क्या, ZXPF आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी इसमें सामने, थोड़ा सा जल्दी हमें चलना पड़ेगा क्योंकि आपका पास वहां भी टाइम कम होता है और यहाँ भी आपको स्पीड रखनी है, तो आपको हमें अब आपको ही दौड़ाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। ठीक है, आपको भी हमें थोड़ा जल्दी जल्दी दौड़ाना होगा। तो देखिए भाई क्या था, 24 34 54 94 174, क्या रहेगा इसका सही आंसर बताइए भाई। तो 24 से गया कितना किया, 10 किया, प्लस 10 प्लस 10, 34 से 54 प्लस 20, 54 से 94 प्लस 30, 94 से क्या कर दिया, अरे यहाँ प्लस 30, 94 यहाँ प्लस 40 हो रहा भाई, प्लस 40 हो रहा सर, कितना हो रहा 10 20 30, 10 गुना 20, 20 गुना 40, 40 गुना 80 हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ मैंने देखा तो एकदम ज्यादा बढ़ गया था, एकदम बढ़ेगा वो भी। 80 गुना 160 आपको बढ़ाना है, 160 प्लस कर दो, गुना 2 करना है उसका, तो 0 4 6 6 12 13 3 1 1 2 3 कितना गया 334, जोड़ेगा तो कितना जाएगा 334। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट 7 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, फटाफट। एसएससी जीडी क्या है, समय की परीक्षा है, यदि यहाँ समय न बच रहा तो वहां कैसे बचेगा, देखिए आप, जबकि यहाँ था अभी आप एकदम खुले मन से बैठे हुए हैं।
वहां आपका दिमाग और सब कुछ चौक हो जाएगा, बहुत लेवल अप, ठीक है, बहुत दिमाग खराब होता है वहां पर, इसलिए आपको वहां पर ध्यान रखना है। देखिए कथन सभी खीरे गाजर है, सभी खीरे, अरे मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ये तो आपके सामने लिखा हुआ है, मुझे डायरेक्ट बनाना है भाई। सभी खीरे क्या है, ये खीरे है, ये जो खीरे है ना ये क्या है भाई, गाजर। सभी खीरे क्या है, गाजर। अभी तो गाजर रहेगी भाई आपके लिए, आंख के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ठंड में गाजर आप खाइएगा, क्योंकि आपकी आंख मजबूत है, तो आप जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो खीरे गाजर, और सभी खीरे क्या है, फिर सभी खीरे फलियां है, यही सभी खीरे क्या हो जाएंगे अभी, यही सभी खीरे आपस को क्या बोल सकते हैं, ये भी सभी खीरे क्या है, फलियां है, सभी खीरे फलियां है। उसके बाद कुछ फलियां सेब है, ये जो कुछ फलियां है ना ये सेब है, कुछ फलियां क्या है भाई, सेब है, कुछ फलियां सेब है। तो क्या बोल रहा है, कुछ सेब खीरे हैं, कुछ सेब खीरे कहां से हो सकते, खीरे यहाँ रह गए, सेब यहाँ रह गए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष, कुछ फलियां गाजर है, गाजर ये रही, फलियां ये रही, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कौन सा है, हाँ ऑप्शन निष्कर्ष 2, यानी कि ऑप्शन नंबर भी 2 ही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, और आपके सामने लग चुकी है कागज कटिंग। कागज कटिंग का भी इसमें बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसमें भी कभी कभी बंदा फंस जाता है कि सर ये क्या हो रहा था, इसमें हमें लॉजिक नहीं लगा पाए। देखिए बिंदु दिया है, बिंदु को बस काटा पीट किया तो उसको जमाना आपको 2 के कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएंगे, 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपका आया दर्पण का क्वेश्चन आया 9 नंबर का। दर्पण का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है दर्पण में, तो क्या करना आपको दर्पण में, दर्पण को उलट फेर करना है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ऐसा उल्टा करके बराबर में ऊपर वाले में आना चाहिए, 2 जो बराबर के बिंदु है वो इधर आने चाहिए। दिख रहा है कि आपको ऐसा ऑप्शन नंबर केवल किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन हम आ चुके हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आर एन 20 क्या है उसका, आर एन 20 उसने उसको लिखा है ए साइड 4 लिखा है, आर एन 20 को ए साइड 4 लिखा है। इसी प्रकार से ए एम के 5 को एन एफ 11 लिखा है। इसी प्रकार से क्यू वी 3 को क्या लिखा जाएगा, क्यू वी 3 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए भाई क्या कर रहा है, इसमें आपको पता लगाना है। देखिए आर से एस गया तो यहाँ पे 19 पड़ा जाए, ये एस 19 पर आता है, आर 18 पर आता है, तो 18 19 हो गया। यहाँ पर भी क्या किया, एन 14, तो 14 तो यहाँ भी प्लस 1 ही किया है। क्यू 17 पर आता है, 17 के बाद हम 18 पर यहाँ आएगा आर। आर से ऑप्शन कौन सा शुरू है, आर से ऑप्शन है एक तो 1 और एक 3। और आगे देख ले, तो और आगे क्या कर रहा हूँ, आई से वो 9 पर गया है, आई से कहीं पर गया है 9 पर, तो हम 14 से 9 पर जाते हैं, तो ये 9 पर है, तो यहाँ से जाना हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, -5, ठीक है। तो के 11 पर आता है, F 6 पर आता है, यहाँ भी -5 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो आप भी 22 में से -5 कर दीजिए, 22 में -5 कर जाएंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। 17 पर क्या आता है, क्यू आता है, तो आर क्यू वाला ऑप्शन कौन सा है, आर क्यू वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी का आप देखो तो भी ठीक है, नहीं देखो तो भी ठीक है। हम देखते हैं तो आगे का, उसमें देखो 20 से 4 गया तो -16 गया, यहाँ भी -16 करेगा तो -16 करके देख लो आपका आ जाएगा 13, ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका सही रहेगा, ठीक है भाई। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको ये सवाल अब आने चाहिए। पीछे के यदि प्रैक्टिस सेट आपने नहीं किए तो वो करिए, पहले उनसे प्रैक्टिस करिए फटाफट। यहाँ तक आते आते आपकी स्पीड इतनी जोरदार होनी चाहिए, जैसे मैं क्वेश्चन लगाता हूँ वैसे आपका तुरंत क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। आप ध्यान रखिए इस बात का। सीरीज आ गई है 4, 30, 82, 160 और 160 के बाद क्या लिखा 264। ऐसी सीरीज आपको जहां भी दिखे भाई बड़ा बड़ा अंक दिख रहा है, यहाँ कुछ ज्यादा ही जोड़ रहा होगा या फिर कुछ ज्यादा ही गुणा कर रहा होगा, तो क्या किया उसने, ऐसा कर सकते हैं 4 2 4 चौक 4 4 7 28, 28 में 2 30 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 3 चौक 12 120 तक तो नहीं जा रहा, गुणा नहीं होगा, तो जोड़ के देखिए 26 + 26 हो जाएगा, ठीक है। 82 तो कितना जाएगा, 26 दूना यहाँ हो जाएगा 52। पूरा देखो क्योंकि यहाँ मैंने ऐसे लिख लिया 80 82 30 82 कैसे जा रहा, 30 से 82 गया तो 30 में 50 80 होता है, 80 में 2 82, तो ये दिख रहा 50 + 2 52 हो रहा है, यहाँ 52 हो रहा है। नेक्स्ट आगे देखते तो इधर देखते हैं, यहाँ 18 बाकी है, 18 इसमें जोड़ना हो तो कितने हो जाएंगे, 26 किया 78 हो जाएंगे क्या, 26 किया 78 प्लस राइट। इसी प्रकार से देखिए
75 में कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 26 का पारा चल रहा है, 26 दूना 52, 26 के 78, 26 चौक 104, 26 चौक 104 होगा, यहाँ पर 104 मिला होगा, और 26 पांजे हो जाता है 130। तो यहाँ पर भी आप कर दीजिए 130, इसमें जोड़ना आपको 4 3 6 9 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 194, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए भाई, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, केवल सीरीज आपको चलानी थी। देखिए हाँ क्या आया भाई, NCOPT को 20 लिखा जाता है, BSB को 12 लिखा जाता है, JIGETY को क्या लिखा जाएगा, बताइए भाई, इसको क्या लिखा जाएगा बताइए मुझे, आप बता सकते हैं क्या? हाँ सर बता सकते हैं, तो बताओ भाई। नंबर लिखो सबसे पहले, क्या नंबर सर क्या करें, अरे आप ढूंढ रहे हो इसमें क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ मत करो। 1 2 3 4 5, 5 चौक 20 हो रहा है, 1 2 3 3 चौक क्या हो रहा है 12 हो रहा है, तो आप भी कर दो 1 2 3 4 5 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है भाई। अरे सर इतना सरल था क्या, अरे हाँ भाई इतना सरल था, क्या करें अब, ऐसा भी वो करता है। नेक्स्ट देखिए भाई क्या आएगा भाई इसका सही आंसर, पिज्जा पास्ता नूडल, पिज्जा है पास्ता है और नूडल है, पिज्जा है पास्ता है नूडल है, कैसे बनाए इसको भाई, पिज्जा तो वैसे अलग हो जाता, पास्ता के सब तो अलग अलग है, पिज्जा अलग है, पास्ता अलग है, नूडल अलग है, पिज्जा अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं इसका, पास्ता भी अलग हो जाएगा, नूडल भी अलग ही होता है, नूडल तो सब अलग अलग बनते हैं, तो कोई मतलब नहीं इनका। अगर आप बाजार में तो डिश आपको पता नहीं है क्या, ऐसा तो हो ही सकता भाई, और लड़कियां पढ़ रही है तो लड़कियों को तो फिर सारी डिश के बारे में पता होगा भाई, है कि नहीं। तो पिज्जा पास्ता नूडल खा लीजिए यहाँ पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसके सामने देखिए भाई, सर कहाँ यार, सर का बस चला था आपके पता से छुड़ा दे सर, हम नहीं कर सकते, लड़कियां पता से नहीं छोड़ सकती, ये तो फिक्स बात है ना, चाहे वो 1 आध महीना रुक जाएगी, 10 दिन रुक जाएगी, 15 दिन रुक जाएगी, लेकिन लड़कियां कभी पता से नहीं छोड़ सकती, ये तो फिक्स बात है भाई। सर ऐसा मत बोला हमारा पता से के बारे में, नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है भैया नहीं बोल रहा हूँ। 4 21 20 यहाँ आ जाइए अपने क्वेश्चन पर, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ आपको पता से के लिए, ठीक है भाई। सर खबरदार हमारे पता से के बारे में बोल रहा हूँ, अरे नहीं बोल रहा हूँ भाई। 7 4 से 7 गया प्लस 3 किया, और 7 से 10 गया तो प्लस 3 किया, 10 और 3 13, 13 3 16 पे क्या आएगा पी, पी से ऑप्शन कौन सा शुरू है, अब मैं आपसे ऑप्शन उठाना सुकमा, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन है पी से। आगे देखिए 21 से 19, 21 से 19 गया तो -2, 19 से 17 गया तो -2, 17 से 15 -2, 15 से -2 13 पर एम आता है। पीएम कौन सा ऑप्शन है, पीएम वाले 2 ऑप्शन अब लास्ट तक चलना ही पड़ेगा, 20 2 18, 18 में 2 कम 16, 16 में 2 कम 14, 14 में 2 कम 14 में 2 कम 12 पर एल, पीएमएल कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं यार। नेक्स्ट अगला देखिए, क्या है कि आपने पासा, ये आपके सामने किया, क्या है भाई पासा, सर पासा बना दो फटाफट, ये लो पासा बना दिया मैंने, ये लीजिए भाई पासा दिख रहा है क्या आपको, पासा, हाँ क्या लिखा भाई, टी लिखा है, पी लिखा है, एम लिखा है, और देखिए डी लिखा है, टी लिखा है, ए लिखा है, किसका पूछा है, उसने पूछा आई का विपरीत कौन, आई के विपरीत फलक कौन होगा, यहाँ आई हमको दिख रहा है, जो डबल दिख रहा है उसका विपरीत हो जाएगा, डबल आपको कौन दिख रहा है, एक जगह पी लिख दिया एक जगह डी लिख दिया, तो डबल कौन दिख रहा है, यार डबल दिख रहा है आपका टी, तो आई का विपरीत क्या हो जाएगा, जो नहीं दिखता उसी का विपरीत डबल वाला हो जाता है, आई का विपरीत हो जाएगा टी, ठीक है। क्योंकि इसका पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता रखा है, पीछे के प्रैक्टिस सेट कीजिए, यदि आप यहाँ तक पहुंचे तो पीछे के प्रैक्टिस सेट आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है, पीछे का नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, पहले प्रैक्टिस सेट से ही लास्ट तक करना है आपको, तभी आपका काम चलेगा। नेक्स्ट देखिए 6 व्यक्ति बी सी डी ई एफ और एस उत्तर की ओर मुख करके, एक व्यक्ति में पंक्ति
एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है भाई। उत्तर की ओर मुख है भाई 6 व्यक्तियों का। अभी वापस आया था, पहला क्वेश्चन ऐसे ही था तो वापस आ गया। बायां ये हो जाएगा दायां, ठीक है। बायां दायां पहले से आपको पता होना चाहिए इसमें। तो बताइए क्या रहेगा। देखो 6 व्यक्ति है तो बोल रहा है एस के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एस के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है भाई। एस और एफ के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 एस और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बैठे थे। यहाँ नहीं बिठा सकता था मैं, बिल्कुल नहीं बिठा सकता था। एफ और सी के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है। एफ और सी, सी यहाँ भी आ सकता है और सी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 6 वैसे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 यही था वो सी यही बैठेगा। एफ और सी के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है। डी ई के बाईं ओर बैठा है। डी जो है ई के बाईं ओर बैठा है, ठीक है भाई। डी और ई के बाईं ओर बैठा है। और बचा तो जो बचा इसको यहाँ से हटा दीजिए। 6 व्यक्ति केवल 3 3 6 जो बचा बी बचा, बी बाईं बैठा है। ये उसमें मतलब बी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। बी के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा है। कौन सा बैठा है, वो बैठा है एफ। बी के दाईं ओर केवल 1 ही व्यक्ति बैठा है। नॉर्मल से क्वेश्चन था, जैसे जैसे बोला ऐसे जमा दीजिए यार। जमाना तो पड़ेगा आपको, जमाए बिना काम चलेगा। जैसे जैसे बोल रहे हैं जमा दीजिए बस, और कुछ भी नहीं। बस दाया बाया चेक कर लीजिएगा। उत्तर के रूम के तो ये रहेगा बाया, ये रहेगा दाया, बस बात खत्म। इतना तो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने देखिए अभी। बताइए क्या रहेगा इसका सही आंसर। 17 नंबर 17 नंबर में देखिए एल क्यू पी जे ओ टी एच एम आर एल के पी जेड। देखिए भाई बताइए इसका सही आंसर। कैसे चलाएंगे इसको, तो आप चला रहे हो क्या सर? देखते हैं इसको चलाकर। तो पहले कितना है 20 से मेरा अंदाज हर बार 20 से आप गिन लीजिए भले एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 20 है भाई 20। 3 3 4 4 4 8 4 3 12 और 4 5 20, 20 है ना पूरे, ठीक है 20 है। देखिए कहां से चलाएं, तो यहां से चलाते हैं। 18 2 16 तो -2 हुआ। 18 -2 तो -2 कर दो। 16 से 2 गए तो 14, 14 पर n -2, 14 में से 2 गए तो 12, 12 पर आ गया आपका l, ठीक है भाई। -2 होगा, यहाँ 14 तो है। फिर यहाँ से आपको कहाँ जाना है, ये तीसरे पर चलना, तीसरे पर। ये 10 -2 हो गया, बिल्कुल हो रहा भाई। अब -2 हो रहा है तो हम -2 ही करेंगे। देखो यहाँ 17 आया ना, 17 में -2 कराए हो यहाँ कितना होगा, 2 कर दो 19 पर, यहाँ एस होगा। एस से कौन सा ऑप्शन शुरू है, एस से 2 ऑप्शन शुरू है, तो अगला भी हम देख लेते हैं। और यहाँ से मैं देखता हूँ एस, यहाँ 24 में 2 कम करो तो यहाँ आएगा 22 पे आएगा बी। एस वी एन से ऑप्शन कौन सा शुरू है, एस वी एन से एक ही ऑप्शन शुरू है, पहला वाला। तो यहाँ फिक्स बात है, यहाँ क्या आएगा एफ और डी आएगा। बिल्कुल आप कर लीजिए, सब दूर 2 ही माइनस हो रहा है। सब दूर क्या कर रहा है, 2 ही माइनस कर रहा है। यदि मैं यहाँ से चलता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ भी 2 माइनस उसने किया है। सब दूर 2 माइनस कर रहा है, ठीक है। आगे से आगे आपको बढ़ना है भाई। नॉर्मल से क्वेश्चन था, पीछे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं इतना डिटेल में क्यों बताऊं। फिर अब जो आएगा, हम आपको देख रहे हैं कल अब 21 प्रैक्टिस सेट हो चुकी है। अब आपको मॉक टेस्ट की बहुत जरूरत है, ठीक है। मैं जल्द ही आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा। प्रैक्टिस सेट हमें पता चल गया किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से मैं बनाकर अब आपके लिए क्या लूंगा, मॉक जो टेस्ट रहेंगे वो आपको इसमें प्रैक्टिस सेट लगाने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा सही आंसर। देखिए भाई, एक विशेष कोड में HID एस को 1273 लिखा जाता है, DISK को 3210 लिखा जाता है, तो K को क्या लिखा जाएगा। देखिए बता दीजिए K को क्या लिखा जाएगा। तो कोड है यार, कोड बताना है। D का D हटा दो, यहाँ I से I हटा दो, यहाँ S से A हटा दो, K का कोड हमें बताना है। तो यहाँ पर भी जो बच रहा है उसको हटाए, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, जो बच रहा है K का कोड 0 बच रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। 19 नंबर का क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चुके हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन बताइए भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है जो आपका टाइमिंग ले सकता है। 19 नंबर का क्वेश्चन, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है, पीछे इतने प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं आया है। देखिए 50 से गुणा करना है 30 का, 12 गुणा 5 माइनस भागित 2 प्लस 11 गुणा 4 माइनस 2 बराबर 160। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। किसी
दी गई संख्या के प्रत्येक अंकों को नहीं बल्कि पूरी संख्या को ही परस्पर बदल दिया जाए। जो संख्या है 22 को 2 बनाना है, 2 को 22 बनाना है, इस प्रकार से आपको इनको परस्पर बदलना है। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये क्वेश्चन आपको करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप मुझे बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 22 और 2 को बदलो, 5 और 3 को बदलो, 12 और 11 को बदलो, 3 और 2 को बदलो। ठीक है, पहली बार क्वेश्चन आया है और मैं जानता हूं ये क्वेश्चन आपको जरूर आ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, ये जरूर मैं मानता हूं। बस आपको कैलकुलेशन कर करके देखनी होगी, बस आपको लगाना क्या है वो आपको बताना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तो पर जल्दी काम हो जाएगा आपका में। ठीक है, चलो मैं 2 चीज आपको दूं क्या। चलो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन काट देता हूँ, ये वाला इसका नहीं हो सकता, बाकी 3 में से मुझे बता दीजिएगा। ठीक है भाई, 3 तो बता सकते हो ना। ठीक है सर, बता देंगे। कमेंट में मुझे आंसर चाहिए भाई, कमेंट में आंसर चाहिए। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अंतिम क्वेश्चन की ओर, अंतिम क्वेश्चन में क्या आ गया देखिए भाई। हाँ क्या है भाई, सी क्यू का अर्थ, अरे ये तो हमें लिखना ही नहीं, आपके सामने लिखा हुआ है तो लिख दीजिए यू स्टार एफ माइनस एल हैज एम। तो एल यू से किस प्रकार संबंध है, क्या दिया उसने, हैज का अर्थ सी क्यू का भाई है, जो एल है ये एम का भाई है, एल एम का भाई है। एफ माइनस का अर्थ है सी क्यू का पिता है, एफ एल का पिता है। आगे स्टार करते हैं सी क्यू की माँ है, एफ की माँ यू है, एफ की माँ कौन है, यू है। तो यू का एम से, यू का एल का यू से, ये जो एल है ये यू से किस प्रकार संबंध है, एल का यू से। एल क्या लगता है यू के, पिताजी की माँ तो अपने लगेगी दादी, या फिर पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र बोल सकते हैं, या पोता भी बोल सकते हैं, पोता बोलेगा अपने को, दादी क्या बोलेगी, पोता। तो ये आपका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, पोता आएगा इसका सही आंसर। पिताजी की माँ आप लोगों को क्या बोलेगी, दादी बोलेगी, हम उनको दादी बोलेंगे, वो अपने पोता बोलेगी, और क्या। ठीक है, नेक्स्ट। तो 20 क्वेश्चन हमारे कितने आसानी से हो गए दोस्तों। देखो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, मैं फास्ट इसलिए ले रहा हूं अब कि अब आप में आपके अंदर भी वो फास्ट मतलब एबिलिटी जो बोलते हैं ना, अपन डेली अपन प्रैक्टिस करते रहते तो एक आदत बन जाती है। उस आदत में प्रैक्टिस तो हो गई आपकी, उस आदत के तौर पर आपकी स्पीड आनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन लगा स्पीड में फिर सबसे पहले क्वेश्चन कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फटाफट क्वेश्चन आने चाहिए, इसलिए मुझे वो जल्दी थोड़ा करना पड़ रहा है। इसलिए आप भी ध्यान रखिए, प्रैक्टिस धमाकेदार करनी है और इस बार SSGD निकालनी है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।